मैं शोधकर्ता NZ0 हूँ। स्वागत। यदि आप यहाँ नए हैं तो विवरण पढ़ें, रुकें और जारी रखें। हमें शुरू करने दें। लघु उपाख्यान छद्म नाम एंजेल ट्रिस्टन के साथ साझा किया गया। 8.13 आरंभ करने के लिए मैं उल्लेख करूंगा कि मेरा परिवार असाधारण चीजों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, इतना कि जादू टोना और सफेद जादू का खुलेआम अभ्यास किया जाता है। अपनी ओर से मैं देख सकता हूं कि आत्माएं उन्हें सुनती हैं। विशेष रूप से मेरी मां मंत्रों में बहुत अच्छी हैं। पहली कहानी जो मैं बताना चाहता हूं वह मेरे साथ तब घटी जब मैं हाई स्कूल में था। उस समय मैं लगभग 13 वर्ष का रहा हूं और मैंने शुरुआत की थी घर में एक छोटी सी लड़की को सफेद पोशाक में देखकर। मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैंने उसे केवल अपनी आंख के कोने से देखा था, और जब मैंने पलकें झपकाई, समस्या तब शुरू हुई जब यह लड़की रात में मेरे सिर पर हाथ फेरती थी और बार बार मुझसे कहती थी, मुझे मत भूलना। मैंने इसे कुछ समय के लिए नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन यह असहनीय हो गया क्योंकि मैं अब रात के दौरान घर पर ही नहीं था। मैंने स्थिति से तंग आकर हर जगह और हर समय मेरा पीछा करना भी शुरू कर दिया था। मैंने अपनी दादी से बात की, जो इन मुद्दों के बारे में बहुत जानकार हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यह छोटी लड़की कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक परी थी। एक छोटी लड़की जो एक शूटिंग में अन्यायपूर्वक मर गई थी और वह बस किसी के साथ रहना चाहती थी। उसे कौन देख सकता था और कौन उसके साथ खेल सकता था। अंत में मेरी दादी ने मुझे बच्चे को मेरे पास छोड़ने और उससे बात करने के लिए मना लिया। मैंने इसका पालन करना शुरू कर दिया और हम एक बिंदु पर पहुंचे जहां मुझे पता चला कि उसका नाम अरोरा था और उसने ऐसी बातें बताई जो घटित हो सकती थीं और मुझे प्रभावित कर सकती थीं। मैं इस समय 23 साल का हूं और मुझे उसके साथ रहने की आदत है। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है और जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वह 7 साल पहले हुआ था। मेरा बड़ा भाई, एक दोस्त और मैं एक फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद सिनेमा से वापस आ रहे थे। मुझे याद है कि हम लगभग 2 बजे वापस आए थे क्योंकि देर हो चुकी थी। हमारे दोस्त ने घर में रुकने का फैसला किया। हम पहुंचे और अपने कमरे में चले गए, जो दूसरी मंजिल पर था और सामने की खिड़की सड़क की ओर थी, जो एक सार्वजनिक लैंप से रोशन थी। हमें फिल्म इतनी पसंद आई कि हम कमरे में लाइट बंद करके केवल हल्की चमक से रोशन होकर इसके बारे में बात करते रहे। वह खिड़की के माध्यम से आ रहा था। कहीं से हमें तीव्र ठंड महसूस होने लगी जो हड्डियों तक घुस गई और तुरंत हमने एक महिला को खिड़की के बाहर चलते हुए देखा, कुछ बहुत ही बेतुका क्योंकि हम दूसरी मंजिल पर थे। महिला के गुजरने के बाद कदमों की आहट छत पर आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरे भाई ने बस इतना कहा कि बाहर मत जाओ। हमने जो देखा वह एक चुड़ैल है और मैं हमें कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही उसने यह कहना खत्म किया, महिलाओं की हंसी सुनाई देने लगी। मेरा भाई अब डरने से ज्यादा गुस्से में था। उसने शानदार प्रार्थना के साथ 3 कार्ड निकाले। जैसे ही हम तीनों ने प्रार्थना पढ़ना शुरू किया, उस चीज से एक तेज चीख निकल गई। हमने संकोच नहीं किया और प्रार्थना करना जारी रखा 10 मिनट तक, जब तक उसने चिल्लाना बंद नहीं किया और चला गया। हमने उसे फिर कभी नहीं देखा। छद्म नाम डायना के तहत साझा किया गया। 9.1 मेरा नाम डायना है और मेरे परिवार में कई असाधारण घटनाएं घटी है। हम सभी के पास कई कहानियां हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वह मेरे छोटे भाई के साथ घटी जब वह 5 साल का था। मेरी दादी की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका घर पूरी तरह से बंद था और यद्यपि हम एक ही जमीन पर रहते थे, हमें उसके घर तक पहुंच नहीं थी। एक दिन मेरा भाई उठा और मेरी दादी के दरवाजे पर जोर से लात मारने लगा। आंसुओं और चीखों के बीच उसने मांग की कि उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला दरवाजा और वह उसे क्यों नहीं चाहती थी। हम सब अपने दिमाग से बाहर हो गए और मेरी माँ उसे देखने गई और उसे बताया कि वह अब हमारे साथ नहीं है और वह अब भगवान के साथ स्वर्ग में है। वह पूरी तरह से क्रोधित था। उत्तर दिया, तुम झूठे हो, बेशक वह यहाँ है।
थोड़ी देर बहस करने के बाद मेरी माँ ने उससे पूछा कि वह इस बारे में इतना निश्चित क्यों था और उसने उसे बताया कि कल रात उसने मुझसे बात की और कहा, बेटा मैं भूखा हूँ, मुझे सेम के साथ एक केला परोसे। इसलिए मैंने उसे एक प्लेट परोसी और उसके शयन कक्ष में ले गया और उसके बिस्तर के बगल की मेज पर छोड़ दिया उत्सुकता से। उसी दिन मेरे चाचा मुझसे मिलने आए जो अकेले थे। उस घर की चाबी मेरी माँ ने उसे स्थिति के बारे में बताया और मेरी चाची ने हमें बताया कि अच्छा, हम सभी अंदर जा रहे हैं और इसलिए बच्चे को इस विचार से छुटकारा मिल गया कि उसकी दादी अब हमारे साथ नहीं है और यह केवल एक सपना था कि वह था। हम सभी मेरी दादी के घर गए और मेरा भाई हमें ठीक उसी जगह ले गया जहां वह प्लेट थी जिसे उसने एक रात पहले छोड़ा था। मेरी माँ ने उसे फलियां दी जो ताज़ी थी। हम सभी आश्चर्यचकित थे और थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था कि मेरा भाई घर में दाखिल हुआ होगा और बस उस प्लेट को छोड़ दिया होगा। निश्चित रूप से एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छद्म नाम ऑस्कर बर्मुडेज के साथ साझा किया गया। 8 यह अक्टूबर 2016 था। मैं अकेला था क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले गए थे। आधी रात होने में लगभग 30 मिनट का समय होगा। मैंने अपने कमरे की सभी लाइटें बंद कर दी और मैं लेटा हुआ था जब मैंने 5 की आवाज सुनी। दरवाजा खटखटाया। मैं तुरंत बाहर गया यह देखने के लिए कि यह कौन था और मुझे लगा कि यह मेरे माता पिता थे। वे आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बिस्तर पर वापस गया और फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार मेरे कमरा। मुझे अपना मन बनाने में थोड़ा समय लगा और आखिरकार मैं उठ गया। लेकिन जैसे ही मैं उठा, एक बहुत ही काली छाया गुजरी मेरे दरवाजे के लिंटेल के बहुत करीब, जिसने मुझे पूरी तरह से ठंडा कर दिया, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बिस्तर पर गया और करीब 20 मिनट ही बीते थे कि अचानक सफेद धब्बों वाली एक काली बिल्ली ने मेरी खिड़की को खरोंचना शुरू कर दिया। चूंकि हम जहां रहते हैं वह थोड़ा पहाड़ी है, मैं बहुत डर गया क्योंकि मैंने उस क्षेत्र में और यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कभी कोई बिल्ली नहीं देखी थी और घर एक दूसरे से थोड़े हटे हुए हैं। मुझे पूरी घटना सचमुच अजीब लगी, खासकर वे घंटे और उस रहस्यमय रवैये के साथ। छद्म नाम अनायंसी डे ला रोजा के तहत साझा किया गया। 6.28 यह मेरे पति के साथ तब हुआ जब हम डेटिंग कर रहे थे। यह लगभग 15 साल पहले अक्टूबर के महीने में था और मैं लगभग 17 साल की थी। हम अलग अलग गांवों में रहते थे और वह हर तीसरे दिन मुझसे मिलने जाते थे। उनमें से एक मौके पर ऐसा हुआ, थोड़ा अंधेरा था, इसलिए उसने अलविदा कहा और जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पता चला कि चूंकि यह मकई का मौसम था, मेरी माँ ने उसे कुछ लेने के लिए कहा, इसलिए उसने उन्हें अपने बैग में रख लिया और अलविदा कहा और लगभग 3 मिनट बाद चला गया। सड़क पर चले गए। हमने एक उत्तेजित व्यक्ति की सांसें सुनी। ऐसा लग रहा था कि वह चीखना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं सका, इसलिए हम बाहर भागे और यह वह था, मेरा प्रेमी। वह पूरी तरह से डरा हुआ था, बेहोश होने वाला था। मैं भागी, उससे पूछा कि क्या गलत है या उसके साथ क्या गलत है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। हम उसे बेडरूम में ले गए और उसके थोड़ा शांत होने का इंतजार किया। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने हमें बताना शुरू किया कि कब वह घर से निकला। वह सड़क से सिगरेट सुलगाना चाहता था, लेकिन जमीन को बांटने वाली बाड़ को पार करने के लिए नीचे झुका। उसने अपना लाइटर निकाला, कुछ या किसी ने उसे बंद कर दिया। उसने उसे वापस चालू कर दिया और उसका क्या था, आश्चर्य हुआ कि उसके सामने एक महिला थी जिसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे, अपने बालों से अपना चेहरा ढक रखा था। वह सीधा हो गया, जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वह खुद उस बैकपैक के बारे में बात कर रहा था जहां उसने मकई ले रखी थी। उसने घर की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन वो महिला उनका पीछा कर रही थी। उनके साथ ये सब रात करीब 11 बजे हुआ। मेरे माता पिता ने फैसला किया कि वह उन परिस्थितियों में घर नहीं जा सकता, इसलिए वह उस रात मेरे घर पर सोने के लिए रुका।
हमारी शादी को अब 8 साल हो गए हैं और हम अभी भी सोच रहे हैं कि यह क्या बकवास थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है इसके बारे में बहुत बात करने के लिए, क्योंकि वह कहता है कि जब वह इसे याद करता है तो उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि वह कहता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। छद्म नाम डिएगो एंजेल के साथ साझा किया गया। 4.5 मैं हमेशा की तरह काम से घर आ रहा था। वापसी में 1 या 2 बजे उसे एक ऐसे घर से गुजरना पड़ा जहां हर समय रोशनी रहती थी, लेकिन उस दिन मजे की बात है वे बंद थीं। यह मुझे अजीब लगा और मैं एक खिड़की से बाहर देखने के लिए कार के पास गया। दूर से मुझे कुछ लोगों की रोशनी और मोमबत्तियां नाचती हुई दिखाई दी और मैं उन्हें देखता रहा। जिन चीजों पर मुझे खेद है, क्योंकि वे सब तुरंत मेरी ओर देखने के लिए मुड़ा और मुझे तेज ठंड महसूस हुई। लोगों का चेहरा डरावना था और वे मुझे घूर रहे थे। सौभाग्य से मैंने इंजन चालू छोड़ दिया और जल्दी से अंदर गया और वहां से चला गया। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि लोगों में से एक ने मुझे तेज गति से चलाया, लेकिन जब तक मैंने चखा वह जा चुका था। जब वह महिला जो मेरी पत्नी बनने वाली थी आई, उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं काफी पीला पड़ गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताने का फैसला किया जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ भी। छद्म नाम कैटी मार्टिनेज के साथ साझा किया गया। 3-2-5 जब मैं छोटा था तब से मेरे साथ हमेशा अजीब चीजें होती रही हैं। बस एक उदाहरण दूं, जब मैं रोती थी तो मेरा पालना हिल जाता था। इसका सामना करते हुए मेरी माँ मुझे ठीक करने के लिए एक महिला के पास ले गई। उसने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुड़ैलें चाहती थी मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि उसने देखा था कि मेरे पास एक मजबूत आभा है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ने के लिए। महिला ने कहा कि मुझे उसका ध्यान भटकाना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसने मेरी माँ से एक प्रसाद बनाने, फूल लाने के लिए कहा, बर्तन, पानी और मिठाइयाँ। इसके अलावा उन्हें मुझे उस घर से बाहर निकालना पड़ा और उन्होंने मुझे मेरी दादी के घर पर छोड़ दिया, जिन्होंने व्यावहारिक रूप से मुझे पाला था। लगभग 6 साल बाद बुरी बात हुई। ठीक अंधेरे में कुएं के किनारे मुझे एक बड़ा जर्मन शेफर्ड प्रकार का कुत्ता मिला जो टकटकी लगाकर मेरा पीछा कर रहा था। उसकी उपस्थिति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उसके वहां होने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सब कुछ पार किया गया था। मुझे डर नहीं था, लेकिन मैं चला गया उससे मुंह मोड़े बिना। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी चाची को बताया कि क्या हुआ था और उन्होंने पवित्र जल छिड़का और मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं हमेशा अपनी दादी और मेरे चाचा मतियास के साथ रहता था और हम एक विशाल स्थान पर रहते थे, जमीन का टुकड़ा। मुझे अपने घर के बगल में रहने वाली एक आंटी से मिलने जाना अच्छा लगा। उनकी जमीन पर देवदार, प्लम, संतरे और एवोकेडो जैसे बहुत सारे बड़े पेड़ थे। इतनी सारी वनस्पति होने और एक छोटा सा घर होने के कारण यह बहुत आसान था मुझे जाकर उसे देखना था। चूँकि मैं घर में अकेली लड़की थी, इसलिए उसे भी उससे मिलने जाना अच्छा लगता था। एक दिन मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं उसे देखने गया और जब मैं पहुंचा तो मुझे कुछ छोटी छोटी आवाजें सुनाई दी जो बातें कर रही थी मुझे। साथ ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे मुझसे क्या कह रहे हैं। उनकी आवाज बिल्कुल बच्चों जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत सोचा कि शायद यह कोई पड़ोसी होगा जो आया था। आवाजें एक देवदार के पेड़ के पीछे से आ रही थी, लेकिन जब मैं गया मैंने किसी को नहीं देखा। मेरी चाची तब कुछ नाराज थी, मुझसे पूछने लगी कि मैं उस जगह पर क्या कर रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, वह मुझे मेरी दादी के पास छोड़ने गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने हम पर कंकड़ फेंकना शुरू किया, हमें कभी पता नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद यह शैतान थे। मैं अभी तक नहीं जानता, या कम से कम यह मेरा सिद्धांत है। छद्म नाम सोफी वास्केज के तहत साझा किया गया। 8.4 8.2 मैं जो बताने जा रहा हूँ वह मुझे मेरी मौसी की सहेली ने बताया था। उनके 3 बच्चे थे और एक बार उनमें से सबसे छोटी बेटी छुट्टी पर थी, इसलिए वह अपनी दादी
अपनी माँ से मिलने गई थी। जिस दिन वह आती थी तो वह उसके साथ जाती थी। उसके दोस्त मछली पकड़ने गए और जब वे नदी में थे, सभी लड़कों ने धारा के दूसरी ओर एक छाया देखी। वे चिल्लाने लगे क्योंकि छाया उनकी दिशा में आ रही थी। वे भागने लगे, लेकिन उनका बेटा शर्ट भूल गया था और जब उसने इसके लिए वापस आने की कोशिश की तो परछाई वहीं किनारे खड़ी थी। तो जाहिर है कि यह उसके लिए नहीं था। उस दिन वह घर लौट आई और अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ था और उसने उससे कहा कि कुछ नहीं होगा। उस रात वह सो नहीं सकी क्योंकि उसने कहा कि नदी की छाया उसके कमरे में थी। अगले दिन वह अपने घर से बाहर थी और एक लड़का जो उसका दोस्त था आया और उसे दूसरे शहर जाने की पेशकश की। यानी लगभग 2 घंटे वहाँ से मोटरसाइकिल पर चले गए कि वे उसी दिन वापस आ जाएंगे, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से जब वे वापस आए तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वह एक खड्ड में गिर गए। इससे पहले कि उनकी माँ को दुर्घटना के बारे में पता चलता, उन्होंने अपने बेटे को अंदर आते हुए सुना। घर सीढ़ियाँ चढ़े और उसे बुलाने के लिए उसके पीछे भी गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसके इत्र की गंध पूरे घर में थी। थोड़ी देर बाद दोस्त के पिता उसे बताने आए कि उसका बेटा एक दुर्घटना हुई थी, कि उसकी मृत्यु हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसे अपने घर में उपस्थिति महसूस हुई थी और उसने यह भी कसम खाई थी कि उसने यह सुना था। वह अभी भी सोचती है कि उसका बेटा अलविदा कहने गया था और किसी तरह मुझे लगता है वही। हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है। अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियां भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ।